श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे उत्तरा के बारे में। महाभारत की उत्तरा। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और परीक्षित की मां थी, पर उससे पहले वो किसी की बेटी थी। उत्तरा मत्स्य महीप विराट और रानी सुदेशना की पुत्री थी और इनके भाई का नाम उत्तर था। कौरवों द्वारा द्वित क्रीड़ा में हरा दिए जाने के बाद पांडवों ने 12 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार किया था। इसी दौरान अर्जुन ने बृहणला नाम रखकर स्वयं को नृत्य, गीत और संगीत आदि का कुशल हिजड़ा बतलाया था और विराट राजा के निवास में राजकुमारी उत्तरा को नाचना, गाने आदि सिखाने के लिए रख लिए गए थे। पहले के टाइम पे ये हिजड़ा ही नृत्य सिखाते थे, तो अर्जुन का बाकायदा चेकअप किया। जितनी औरतें थी उन्होंने अर्जुन को चेक किया कि हिजड़ा है या नहीं, तो उन्हें संपूर्ण रूप से अर्जुन को हिजड़ा पाया और वहां राजकुमारी उत्तरा अर्जुन से पूरा नृत्य सीखती है और उनके व्यवहार से राजकुमारी उन पर संतुष्ट रहती है। एक बार जब कौरव इनके गाय को हर कर लेके जा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए उत्तर निकले थे, पर विशाल कौरव सेना को देखकर उनकी हालत खराब हो गई थी। तो फिर अर्जुन ने उनसे युद्ध किया था और फिर गायों को वापस लेकर आए थे। तो जब महाराज विराट ने यह सुना कि उनके पुत्र उत्तर ने समस्त कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित करके अपनी गायों को लौटा लिया है, तब वे अपने पुत्र की प्रशंसा करने लगे दरबार में। इस पर वहां पे जो कंक बने हुए थे युधिष्ठिर, उन्होंने कहा कि जिसकी सारथी बृहणला हो उसकी विजय तो निश्चित ही है। महाराज विराट को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और राज्यसभा में पासा बिछाने के लिए नियुक्त ब्राह्मण कंक उनके पुत्र की प्रशंसा की बजाय बृहणला की प्रशंसा कर रहा है, तो इस गुस्से में आकर उन्होंने पासा खींचकर कंक को दे मारा, जिससे कंक की नासिका से रक्त निकलने लगा। अभी सैरंध्री बनी हुई द्रौपदी दौड़ी आई और सामने कटोरी रखकर कंक की नासिका से निकलते हुए रक्त को भूमि पर गिरने से बचाया। जब राजा विराट को तीसरे दिन पता लगा कि उन्होंने कंक के वेश में अपने यहां निवास कर रहे महाराज युधिष्ठिर का ही अपमान किया है, तब उन्हें अपने आप पर बड़ा खेद हुआ। उन्हें अनजाने हुए अपराधों को परिमार्जन और पांडवों से अस्थायी मैत्री स्थापना करने के उद्देश्य से अपनी पुत्री उत्तरा और अर्जुन के विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर अर्जुन ने कहा कि राजन, मैंने कुमारी उत्तरा को बृहणला के रूप में वर्ष भर नृत्य और संगीत की शिक्षा दी है। यदि मैं राजकुमारी को पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं, तो लोग मुझ पर और आपकी पुत्री के चरित्र पर संदेह करेंगे और गुरु शिष्य की परंपरा का अपमान होगा। राजकुमारी मेरे लिए पुत्री के समान है, इसलिए अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी के रूप में मैं उत्तरा को स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के भांजे को जामाता के रूप में स्वीकार करना आपके लिए भी गौरव की बात होगी। और सभी ने अर्जुन की धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की और उत्तरा का विवाह अभिमन्यु से संपन्न हुआ। इस समय राजकुमारियों को अन्य शिक्षा के साथ साथ नाचने गाने की भी आवश्यक शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा से वे अपना मनोरंजन तो कर सकती थी, साथ ही पारिवारिक मनोविनोद के भी उपयोग में आती थी। धनी हो चाहे निर्धन, प्रभावशाली हो अथवा साधारण श्रेणी, समाज का भय सबको रहता था। यह भय न होता तो संभवतः उत्तरा का विवाह पांडवों के वंश में न होकर किसी अन्य परिवार में होता। वास्तव में उस समय पांडव लोग संकट ही सह रहे थे। ना तो उनके पास धन दौलत थी और न ही राजपाट। उनसे रिश्तेदारी करने में मत्स्य नरेश का लोक लाज से बचने के अतिरिक्त और कौन सा हित था। हाँ, पांडवों को अवश्य लाभ हुआ। उन्हें एक प्रबल सहायक मिला और बहुत सी संपत्ति भी प्राप्त हुई। जिस समय गुरु, अभी मैं अभिमन्यु वध के ऊपर थोड़ा सा आ जाता हूँ, क्योंकि फिर अभिमन्यु रिलेटेड हो जाता है उत्तरा से। तो उत्तरा के पति के बारे में बताना भी जरूरी है। अभिमन्यु के वध के बारे में तो आप जानते ही हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिस समय गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत युद्ध के चक्रव्यूह की रचना की, तब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाने से पूर्व अपनी पत्नी उत्तरा से विदा लेने गए। उस समय उत्तरा ने अभिमन्यु से प्रार्थना की कि उत्तरा के धन रहो, तुम उत्तरा के पास ही। ये उनके आखिरी शब्द थे। अभी युद्ध में पांडवों की सेना अभिमन्यु के पीछे पीछे चली
और वहां से व्यूह तोड़कर अभिमन्यु अंदर घुसा था। वहीं से व्यूह के अंदर प्रवेश करने लगी। यह देखकर सिंधु देश के पराक्रमी राजा जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था, अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ के इस साहसपूर्ण काम और सूझ को देखकर कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। कौरव सेना के सभी वीर उसी जगह इकट्ठे होने लगे जहां जयद्रथ पांडव सेना का रास्ता रोके हुए खड़ा था। शीघ्र ही टूटे मोर्चे की दरारें भर गई। जयद्रथ के रथ पर चांदी का शुक्र ध्वज फहरा रहा था। यह देख कौरव सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसमें नया उत्साह भर गया। व्यूह को भेद कर अभिमन्यु ने जहां से रास्ता बनाया था, वहां इतने सारे सैनिक आकर इकट्ठा हो गए कि व्यूह फिर पहले जैसे ही मजबूत हो गया। व्यूह के द्वार पर एक तरफ युधिष्ठिर, भीमसेन और दूसरी ओर जयद्रथ युद्ध छिड़ गया। युधिष्ठिर ने जो भाला फेंक कर मारा तो जयद्रथ का धनुष कटकर गिर गया। पलक झपकते ही जयद्रथ ने दूसरा धनुष उठा लिया और 10 बाण युधिष्ठिर पर छोड़े। भीमसेन ने बाणों की बौछार कर जयद्रथ के धनुष काट दिया। रथ की ध्वजा और छतरी को तोड़ फोड़ दिया और रणभूमि में गिरा दिया। इस पर भी सिंधुराज नहीं घबराया। उसने फिर से एक दूसरा धनुष उठा लिया और बाणों से भीमसेन का धनुष काट दिया। पल भर में ही भीमसेन के रथ के घोड़े ढेर हो गए। भीमसेन को लाचार होकर रथ से उतरकर सात्यकी के रथ पर चढ़ना पड़ा। जयद्रथ ने जिस कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी के लिए बंदी कर फिर से चक्रव्यूह को मजबूत कर दिया था, उसे पांडव बाहर ही रह गए। अभिमन्यु व्यूह के अंदर अकेला रह गया, पर अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता वो खत्म हो जाता था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण अभी बालक था, किंतु उसमें वीरता की आभा फूट रही थी। उसको भय छू भी नहीं पाता था। अभिमन्यु की वाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला अभिमन्यु से जाकर भिड़ गया। बालक की इस निर्भयता को देखकर भागती हुई कौरव सेना फिर से इकट्ठी हो गई और लक्ष्मण का साथ देकर लड़ने लगी। सबने एक साथ ही अभिमन्यु पर वाण वर्षा कर दी, किंतु वह अभिमन्यु पर इस प्रकार लगी जैसे पर्वत पर मोह मेघ बरसता हो। दुर्योधन पुत्र अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय देता हुआ वीरता से युद्ध करता रहा। अंत में अभिमन्यु ने उस पर एक भाला चलाया। केचुली से निकले सांप की तरह चमकता हुआ भाला वीर लक्ष्मण के बड़े जोर से जाकर लगा। सुंदर नासिका और सुंदर बाहों वाला, चमकाले घुंघराले केस और जगमगाते कुंडलों से विभूषित वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। यह देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गई और वहीं पर दुर्योधन ने चिल्लाकर कहा कि मार डालो, वध कर दो इसका। और फिर द्रोण, अश्वत्थामा, बृहदबल, कृतवर्मा आदि 6 महारथियों ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा कि इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना बांधकर इसके रथ के घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। व्यूह के अंतिम चरण में कौरव पक्ष के सभी महारथी युद्ध के मानदंडों को भूलकर वीर बालक अभिमन्यु पर टूट पड़े, जिस कारण उसने वीरगति को प्राप्त की। महाभारत के संग्राम में अर्जुन सन सप्तकों से युद्ध करने के लिए दूर चले गए थे और द्रोणाचार्य ने इसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए उनकी अनुपस्थिति में चक्रव्यूह का निर्माण किया था। भगवान शंकर के वरदान से जयद्रथ ने सभी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया था। अकेले अभिमन्यु व्यूह में प्रवेश कर गए। महावीर अभिमन्यु ने अद्भुत पराक्रम का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कौरव पक्ष के समक्ष और कौरव पक्ष के प्रमुख महारथियों को बार बार हराया। अंत में सभी महारथियों ने एक साथ मिलकर अन्यायपूर्ण अभिमन्यु का वध कर दिया। उत्तरा उस समय गर्भवती थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन देकर पति के साथ सती होने से रोक दिया। जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला और शिविर में आग लगाकर भाग गया, तब अर्जुन ने उसको पकड़कर द्रौपदी के सम्मुख उपस्थित किया। वध होने के बाद भी द्रौपदी ने उसे मुक्त करा दिया, किंतु उस नराधम ने कृतज्ञ होने के बदले पांडवों के वंश ही निर्मूल करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उत्तरा के गर्भ पर किया।
उत्तरा की करुण पुकार सुनकर भगवान कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उनके गर्भ में प्रवेश करके पांडवों के एकमात्र वंशधर की ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, किंतु जन्म के समय बालक मृत पैदा हुआ। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सूतिका गृह में प्रवेश किया। उत्तरा पागलों की भांति मृत बालक को गोद में उठाकर कहने लगी, बेटा, त्रिभुवन के स्वामी तुम्हारे सामने खड़े हैं। तू धर्मात्मा तथा शीलवान पिता का पुत्र है। यह अशिष्टता अच्छी नहीं। इन सर्वेश्वर को प्रणाम कर। सोचा था कि तुझे गोद में लेकर इन सर्वाधर के चरणों में मस्तक रखूंगी, किंतु सारी आशाएं नष्ट हो गई। भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने तत्काल जल छिड़ककर बालक को जीवन दान दिया। सहसा बालक को श्वास चलने लगा। चारों ओर आनंद की लहर दौड़ गई। पांडवों का यही वंशधर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भगवत भक्ति और विश्वास के अनुपम प्रतीक सती उत्तरा धन्य है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।